जय माता दी दोस्तों, मंजिस व्लॉग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप चलने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ रतनगढ़ वाली माता मंदिर, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे माता रतनगढ़ मंदिर की, और इस मंदिर का कुछ इतिहास हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये मंदिर दतिया के विंध्याचल पर्वत पर रतनगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सेवड़ा गांव के पास स्थित है। और पहाड़ों का इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगलों में पड़ता है। दोस्तों, यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक और चमत्कारिक है। साथ ही एक दर्शनीय स्थल भी है, जहाँ वर्ष भर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्राकृतिक का सुंदर रूप मंदिर के चारों ओर देखने को मिलता है। सभी दिशाओं में जंगल ही जंगल है। उसमें टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई सिंध नदी की धारा जो मंदिर की शोभा को बढ़ाती है दोस्तों, जो अपने आप में अद्भुत प्रतीत होती है। रतनगढ़ की माता धार्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ साथ ये डकैतों की आराध्य स्थली भी रही है दोस्तों, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्रि आते ही देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। माँ का प्यार और आस्था दूर दूर से भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है दोस्तों। ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है। ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। विंध्याचल पर्वत पर रतनगढ़ वाली माता विराजमान है दोस्तों। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके पास से ही सिंध नदी बहती है। यहाँ अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आने वाले श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करते हैं। इनमें एक मंदिर है रतनगढ़ माता का, और दूसरा कुंवर बाबा का मंदिर है। दीपावली की दोष पर लगने वाले मेले में यहाँ 20 से लगभग 15-20 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, ऐसा यहाँ लोग बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मंदिर की कुछ इतिहास की। तो ऐसा बताते हैं, यहाँ जो कथाएं हैं प्रचलित हैं, ये बात लगभग 400 साल पुरानी है, जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी का जुल्म ढाने का सिलसिला जोरों पर था दोस्तों। तभी खिलजी ने अपनी बदनीयत के चलते सेवड़ा से रतनगढ़ में आने वाली पानी को बंद कर दिया था। रतन सिंह की बेटी मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगाराम जी ने अलाउद्दीन खिलजी के फैसले का कड़ा विरोध किया। इसी विरोध के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान मंदिर, जो रतनगढ़ वाली माता के परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया, जो कि राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला को नागवार गुजरा दोस्तों। राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला बहुत सुंदर थी। उन पर मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र थी। इसी बुरी नज़र के साथ खिलजी की सेना ने महल पर आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नज़र से बचने के लिए बहन मांडुला तथा उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने जंगल में समाधि ले ली। तभी से यह मंदिर अस्तित्व में आया। इस मंदिर की चमत्कारिक कथाएं भी बहुत हैं। तो दोस्तों, एक कथा ये भी है, लोगों का ऐसा मानना है कि मान्यताओं के अनुसार कुंवर बाबा रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं, जो अपनी बहन से बेहद स्नेह प्यार करते थे। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे, तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है, तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम से बंद लगा देती। इसके बाद इंसान भाई दूज के दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है, और सर्पदंश का जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति सर्पदंश की पीड़ा से यहाँ उसे मंदिर में आते ही मुक्ति मिलती है। व्यक्ति मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित सिंध नदी में स्नान करते ही बेहोश हो जाता है, और उसे स्ट्रेचर की मदद से मंदिर तक लाया जाता है। प्रशासन द्वारा लगभग 3000 के समथिंग स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और कुंवर बाबा के मंदिर पर पहुंचकर जल के छींटे पड़ते ही जो व्यक्ति
सर्पदंश से पीड़ित है वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और दोस्तों ये भी एक कथा थी इसी मंदिर की। और एक और विशेषता है, यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। यह युद्ध 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। तब माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी। कहा जाता है कि रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे और शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था। फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई तो मुगलों को पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। और मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ मन्नतों की पूरी होने की भी चर्चाएं काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पर भक्त अपनी अपनी तरह से श्रद्धा प्रकट करते हैं। कोई नंगे पांव तो कोई ज़मीन पर लेटकर यहाँ आता है दोस्तों। कोई जौ बोकर माता रानी को 9 दिन तक सेवा करती हैं। इसके बाद 9वें दिन जौ चढ़ाने पैदल चलकर मंदिर पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ हर भक्त अपनी मुरादें पूर्ण करके अपने घर खुशियाँ लेकर वापस लौटता है। मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। मैया भक्तों की हर समस्या का निवारण करती हैं दोस्तों। और पुराने समय में बीहड़ के जो डाकू बागी हैं वो यहाँ काफ़ी घंटा वगैरह चढ़ाते थे। तीनों बीहड़, बागी और बंदूक के लिए कुख्यात रही 3 प्रदेशों में फैली चंबल घाटी का डकैतों से करीब 200 वर्ष पुराना है। यहाँ 500 कुख्यात डकैत रहा करते थे। तो रतनगढ़ वाली माता मंदिर में चंबल इलाके के सभी डाकू बागी इस मंदिर में आया करते थे और पुलिस को चैलेंज करके दर्शन करने आते थे। ये पुराने समय की लोग बताते हैं, ऐसा हुआ करता था दोस्तों। तो ये तो थी इस मंदिर की कुछ कथा जो हमने और आपने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानी दोस्तों। विंध्याचल पर्वत पर स्थित है माता का मंदिर। और मंदिर में 1 घंटा चढ़ाने की भी मान्यता है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों घंटे माँ के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। मंदिर पर एकत्रित हुए घंटों की पूर्व नीलामी भी की जाती है। तो दोस्तों इस मंदिर पे कभी समय मिलता है आपको तो अवश्य घूमने आए। और इस पे